पूरे सिस्टम को बदल सकता है अगर उसमें संकल्प, उद्देश्य और आत्मबल हो। 1. प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक दलित महार परिवार में हुआ था। उस समय समाज में जातिगत भेदभाव अपने चरम पर था। बचपन में ही उन्हें छुआछूत, भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, पानी पीने का अधिकार नहीं था और शिक्षक भी भेदभाव करते थे। लेकिन यही संघर्ष उनके अंदर आग बनकर जला, एक ऐसी आग जो बदलाव की मशाल बनी। उन्होंने तभी ठान लिया कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे वे न सिर्फ अपने जीवन को बदलेंगे बल्कि पूरे समाज को ऊपर उठाएंगे। 2. शिक्षा सबसे बड़ा हथियार। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बना लिया। उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई से स्नातक की डिग्री ली और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूके जैसी विश्व प्रसिद्ध संस्थाओं से उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्रियां प्राप्त की। ये बात गौर करने वाली है कि जिन परिस्थितियों में एक दलित व्यक्ति उस समय विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, वह अपने आप में एक क्रांति थी। यह साबित करता है कि अगर मन में लगन हो तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती। 3. अकेले खड़े होकर सिस्टम को चुनौती देना। डॉक्टर अंबेडकर ने महसूस किया कि भारत का सामाजिक ताना बाना उस समय अन्यायपूर्ण था। जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव ने करोड़ों लोगों को हाशिए पर धकेल दिया था। उन्होंने न सिर्फ इन कुरीतियों का विरोध किया बल्कि वैकल्पिक विचारधाराओं को सामने रखा। मनुस्मृति दहन। उन्होंने 1927 में मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया क्योंकि उसमें जातिवाद को धार्मिक रूप से वैधता दी गई थी। महार सत्याग्रह। अछूतों को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने यह आंदोलन चलाया। धार्मिक स्वतंत्रता। उन्होंने ये भी कहा कि यदि धर्म इंसान की गरिमा को नहीं बचा सकता तो ऐसे धर्म को त्याग देना चाहिए। इन कार्यों से उन्होंने साबित कर दिया कि वे अकेले भी उस पूरे सिस्टम से टकराने का साहस रखते थे जो हजारों सालों से चला आ रहा था। 4. संविधान निर्माण बदलाव की नींव। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब उन्हें भारतीय संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाया और ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो। समता का अधिकार, अवसर की समानता, धर्मनिरपेक्षता, आरक्षण व्यवस्था जिससे पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। ये सब उनके ही प्रयासों का परिणाम था कि भारत में कानूनन जातिगत भेदभाव को समाप्त किया गया। 5. विचार जो जीवन बदल सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के कई ऐसे विचार हैं जो आज भी युवाओं को प्रेरणा देते हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, यह उनका मूल मंत्र था। वे मानते थे कि शिक्षा से ही व्यक्ति अपने अधिकारों को समझ सकता है, संगठन से उसकी ताकत बढ़ती है और संघर्ष से बदलाव आता है। हम सबसे पहले और अंततः भारतीय हैं। उनका ये संदेश था कि धर्म, जाति, भाषा से ऊपर उठकर देश के लिए काम करना चाहिए। ज्ञान ही मनुष्य को पशु से अलग करता है, इसलिए वे सदैव अध्ययन, चिंतन और आत्मविकास पर जोर देते थे। 6. अंतर्मन की ताजगी, बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म में जातिवाद की जड़ें गहरी हैं। इसलिए उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया जो समता, करुणा और ज्ञान पर आधारित था। यह ऐतिहासिक घटना थी जिसने भारतीय समाज में एक नई चेतना जागृत की। 7. आज का संदर्भ क्यों जरूरी है उनके विचार। आज भी समाज में असमानता, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और भेदभाव जैसे मुद्दे विद्यमान हैं। ऐसे समय में डॉक्टर अंबेडकर के विचार और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। वे सिखाते हैं कि अगर आप अकेले हैं तो भी आवाज उठाए, शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दीजिए, किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाए, भले ही सब आपके खिलाफ हो। बदलाव भीड़ से नहीं, विचारों से आता है और विचार एक व्यक्ति से भी निकल सकते हैं।